कस्तूर, हम्म। यहाँ आओ। एक जरूरी खबर है। क्या? नहीं, तुम यहाँ। वहीं से बताइए ना। ठीक है। मैं बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी सबको साक्षी रखते हुए यह ऐलान करता हूं कि आज से आप मेरी रखेल हैं। क्या? आज से तुम मेरी रखेल हो। आप सटिया तो नहीं गए? अपनी बीवी से इस तरह बात कर रहे हैं, वो भी बच्चों के सामने। हे भगवान, आपको शर्म नहीं आती? जनरल स्मर्ट्स और उसकी गोरी सरकार को शर्म नहीं आती। उनका कहना है कि जो शादियां ईसाई तरीके से रजिस्टर नहीं हुई है वो सभी गैर कानूनी है। चलो अच्छा है, कम से कम इस बहाने मुझे रखेल तो मिली। ये निठल्ला स्मट्स अपने लोगों के लिए कुछ करता कराता तो है नहीं, बस अपने बड़े से दफ्तर में बैठकर बेवकूफी भरे कानून बनाता रहता है। कभी गोरा कानून, कभी काला कानून, कानून पे कानून और सारे बकवास। देखो भाई, मर्द तो आजाद हो गए, अब औरतें क्या करेंगी? औरतें कर भी क्या सकती हैं? जो मर्द करते हैं वो औरतें करें। लड़े, जेल में जाएं। औरतें जेल में कैसी दिखेंगी? जैसे मर्द दिखते हैं वैसे दिखेंगे। मेरी बीवी बनकर रहना है तो ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। वहां का खाना खाकर मैं मर जाऊंगी। चिंता मत करो, तुम्हारे भव्य अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तुम्हें देवी घोषित कर दूंगा, देवी, जगदम्बा देवी। तो ये है आपकी चाल? ठीक है, आपके लिए जेल भी चली जाऊंगी। हरी, कुछ दिनों से मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता था। जी बापू। हरी, अब तुम्हारे लिए आंदोलन की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है बेटा, क्योंकि सुराब जी इंग्लैंड जा रहा है। क्यों? तुम्हें पता नहीं? छगनलाल ने मुझे बहुत निराश किया है। उसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की नहीं, आधे में ही इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान चला गया, मुझे बताया तक नहीं। और प्राण जीवन भाई मुझ पर जोर डाल रहे हैं बेटा कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अब मैं सुराब जी को इंग्लैंड भेज रहा हूं। सौराब जी। हरी नहीं। सोराब जी अदाजानिया अव्वल दर्जे का सत्याग्रही है कस्तूर। उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारे संघर्ष के लिए। और हरीलाल तो अपनी फाइनल मैट्रिक की एग्जाम भी पास नहीं कर पाया। कैसे कर पाता? उसने हिंदुस्तान में पढ़ना शुरू ही किया था, आप हमें यहाँ ले आए। जब यहाँ बसने लगे तो दोबारा हिंदुस्तान ले गए, फिर साउथ अफ्रीका, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। हर बार आपका काम, आपके सिद्धांत, बच्चों का कुछ भी नहीं। बैरिस्ट्री से बढ़कर भी और बहुत कुछ है जो वो हासिल कर सकता है। और कसूर, एक बात समझ लो, जो लोग समाज की सेवा करते हैं वो समाज को कुछ देते हैं, उसे लेते नहीं। प्राणजीवन भाई ने ये स्कॉलरशिप आपके परिवार को दे दी, आपके लिए दी थी। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सबका है। मेरे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक हैं। ठीक है, आप अपना पराया ना रखें, पर अपने बच्चों को तो अलग ना करें। आप जानते थे छगनलाल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी आपने उसे भेजा। हरी विनती करता रहा, बापू मुझे इंग्लैंड जाने दीजिए, मुझे इंग्लैंड भेज दीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार, गांधी बनकर नहीं बल्कि एक बाप बनकर अपने बेटे की आवाज सुने। इस बस्ती का हर एक बच्चा हमारा अपना बच्चा है कस्तूर, हमारा अपना बच्चा। हमेशा याद रखना ये बात। कुछ कहना चाहोगे तुम? तुम्हारे विचार सुनाई पड़ रहे हैं मुझे। बोलो। बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हूं। एक बेटे को अपने बाप से बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती बेटा।
तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। बहुत देर लगा दी बाबू आपने मेरी आवाज सुनने में। मानता हूं, मुझसे भूल हुई। दुनिया के लिए आप गांधी और मैं आपका बेटा छोटा गांधी, लेकिन मैंने कभी बाप का प्यार नहीं देखा। ये बात तो गलत है हरी। मैंने जीवन में कड़ी मेहनत और कड़े शब्द के अलावा पाया ही क्या है बापू? और प्यार, वो तो मेरी झोली में कभी आया ही नहीं। ना तो मेरे पास शिक्षा है, ना परिवार, ना भविष्य। दुनिया बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। मेरा नहीं बाबू, आपका। तुम घर लौट आए, यही क्या कम है? आया नहीं, लाया गया। तुम आजाद हो हरी। ये कैसी आजादी है बाबू, जिसकी परिभाषा भी आप ही तय करें और सीमाएं भी आप ही बनाएं? मेरी आजादी आपके आदर्शों पर चलने तक सीमित है। मेरे विचार आपके आदर्शों के गुलाम बनने को मजबूर है। बापू, मैं पढ़ना चाहता था, बैरिस्टर बनना चाहता था, छोटा गांधी बनना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरे पंख ही काट दिए और आप चाहते हैं कि मैं उड़ूं। बापू, आपके आदर्शों का बोझ ढोते ढोते मेरा दम घुटने लगा है। मैं सांस लेना चाहता हूं। यहां तो युद्ध छिड़ा हुआ है बेटा, युद्ध अपने अधिकारों को पाने का, अन्याय को मिटाकर न्याय पाने का। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। लेकिन अब मैं इसमें शामिल नहीं। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा, अपने आप को ढूंढूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूं। मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना आलीशान डिब्बा है, इतने आराम में सफर, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। अब आप में जो नए परिवर्तन आए हैं, आपके हिंदुस्तानी दोस्तों को उनकी जानकारी नहीं है ना। अगली बार हम उन्हें सूचना दे देंगे। सिर्फ 3rd क्लास में सफर। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, मोहनदास करमचंद गांधी। आप बैरिस्टर गांधी साउथ अफ्रीका वाले? जी। अरे सर, क्या किस्मत है मेरी। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया सर। मोहनदास करमचंद गांधी ओके, कस्तूरबा एम गांधी ओके। आप कौन है? जी, ये मेरा बेटा है। पर सर, इनका नाम तो लिस्ट में नहीं है। कहीं गलती हो गई है, आप फाइन ले लीजिए। अरे सर, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। यूं भी तो डिब्बा खाली पड़ा है, और कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ सर। देखिए, आप जनता के सेवक हैं और आपका ये फर्ज बनता है कि मेरे लिए या और किसी के लिए ऐसा ना करें। ये मुझे कबूल नहीं। ठीक है सर, मैं दूसरे यात्रियों की टिकट चेक करके आता हूँ, फिर आपसे फाइन ले लूँगा। जी, बहुत अभी यहाँ से हिलना नहीं और डरना नहीं। अभी पूरा शहर मैं आपको घुमाऊंगा। ला, लगा मेरे हाथ में। अब्दुल्ला भाई, तुम एक काम करो, तुम घोड़े को एक्सीलेटर लगाओ, मैं तुम्हारे साथ रेस करता हूँ। रेस कराओ मेरे साथ। रेस करेगा। ओ दरोगा जी आ गए भाई। अरे भैया, कहाँ ले जा रहे हो? अरे हमें क्यों ले जा रहे हो? अरे भाई, हमको स्वतंत्रता सेनानी वैनानी नहीं है। हम तो मस्त है, मस्त। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे दोस्तों को? नीचे उतरो। नीचे उतरो मतलब? बोलो, प्लीज नीचे उतरो। बदतमीज नहीं करना। आप महात्मा गांधी को जानते हैं?
उनको कौन नहीं जानता। हाँ, ये मेरे पिता है। गांधी जी के बेटे हो तुम? नहीं, वो मेरे पिता है। अच्छा। और लंबी कहानी है, लेकिन मैंने अभी अभी मीटिंग में ऐलान किया है कि उन्हें और बा को दोनों को अपना धर्म बदल लेना चाहिए। आप भी मेरी राह पर चलकर अपना धर्म बदल सकते हो। मैं आपकी सिफारिश करूंगा। क्योंकि तुम अपने आप को गांधी जी का बेटा बतला रहे हो, इसलिए आज की रात तुमको अच्छी जगह सुलाते हैं। अच्छी बात है। चलो गाड़ी में डालो इसे। कौन सी गाड़ी? गाड़ी में क्यों? क्यों गाड़ी? कौन सी गाड़ी? हाँ? मन की आंखें खोल बाबू, मन की आंखें। माता कस्तूरबा की जय! माता कस्तूरबा की जय! माता कस्तूरबा की जय! अरे बा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ बा। हरिलाल, मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरी बा के लिए है। ये सब महात्मा गांधी जिंदाबाद, आपकी ये जय जयकार सिर्फ मेरी बा की वजह से है। जानता हूं। हमारे साथ आओगे बेटा? नहीं, मैं सिर्फ अपनी बा से मिलने आया हूँ। कहाँ से लाया तू? बा, मैंने उससे कहा कि ये मेरी बा के लिए है, तो उसने दे दिया। उसने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तू ये नहीं खाएगी तो मुझे वापस दे दो बा। नहीं नहीं बेटा, मैं ही खाऊंगी। तू ही खाना बा। तेरे लिए लाया। मैं ही खाऊंगी। तू ही खाना। कस्तूरबा का, माता कस्तूरबा की जय! माता कस्तूरबा की जय! माता कस्तूरबा की जय! ये आपकी लंबी लंबी सैर अब मुझसे नहीं होती। थक जाती हूँ। आप ही जाइएगा आप कल से अकेले। हाँ? अरे अरे बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? मैं आना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन ये लोग मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। कौन कौन रोकता है तुझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गरीब है? मेरे सारे बेटे यहाँ आते हैं, ये भी मेरा बेटा है। तू इधर आ, इधर आ बेटा। नहीं माँ, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। तू इधर आ, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू अब मेरे साथ ही रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। तू इधर आ मेरे पास आ बेटा।
शराब पी कर आया है? तू शराब पी कर आया है मुझसे मिलने? मैं तुमसे मिलने आया था माँ, कोई शराब नहीं पी। बाबू ये शराब पी कर आया है। शराब नहीं पी मैंने। तुझे शर्म नहीं आई? मैं तो तुमसे हाँ? मैं तुमसे मिलने आया था माँ। अरे तू जा, बस तू अभी जा, इसे ले जाओ, ले जाइए, जा तू हरी, मैंने कोई शराब नहीं जा। शराब नहीं पी माँ। तू जा हरी, जाओ।